नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। जॉन्डिस यानी पीलिया लीवर को संक्रमित कर देने वाली एक गंभीर बीमारी है। आज देश और दुनिया में इसके प्रति अवेयरनेस भले ही ना हो, लेकिन वायरस हेपेटाइटिस के रूप में ये तेजी से फैलती बीमारियों में से एक है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया में हर 12 में से एक आदमी हेपेटाइटिस का मरीज है और जितनी गंभीर ये बीमारी है उतना ही पेचीदा इसका इलाज है। इसके लिए लोग एलोपैथिक के साथ साथ झाड़ फूंक और टोटके तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है ये बताने और आपको हर रोग से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वैद्य जी, सबसे पहले आज का पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो पीलिया है, जॉन्डिस है, ये बीमारी क्या है और किस कारण से होती है ये? ऋचा जी, बहुत ज़्यादा खाद प्रयोग होने से हमारा ज़मीन का पानी खराब हो गया। दूसरा, अब थोड़ा सरकार की गलती है कि पानी की सफाई नहीं हो रही। पानी बहुत दूषित आ रहा है। अभी पीछे अखबार में मैंने पढ़ा कि हरिद्वार में कुछ जगह इन्होंने पानी के सैंपल भी लिए और सारे के सारे सैंपल फेल हो गए। जब वो सैंपल फेल होने के बाद वो पानी हमारे शरीर में जा रहा है तो किसी न किसी रूप में हमें नुकसान तो देगा ही। दूसरा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है। तीसरा, कुछ लोगों की लापरवाही के कारण दूषित रक्त चढ़े या इन्फेक्टेड सिरिंज से इंजेक्शन लगे तब भी बीमारी हो जाती है। या बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, या बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक में रहते हैं, उनको ये बीमारी जल्दी असर करती है। कभी कभी अपने बल के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर ज़्यादा कैलोरीज की या ज़्यादा गर्म चीज़ें या अधिक मांस मछली या मदिरा का सेवन करें तब भी ये बीमारी होती है। पानी के कारण या गलत यौन संबंधों के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में बहुत शीघ्र आती है। एलोपैथिक में इसके 5 प्रकार के वायरस कहे गए: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई मोस्टली गर्भिणी महिलाओं में होता है और इस वायरस का एलोपैथिक में बहुत रिलायबल सलूशन नहीं है। और ये बात मैं नहीं, आम आदमी कहता है कि पेट का, पीलिए का जितना अच्छा इलाज हमारे आयुर्वेद में है उतना किसी में नहीं है। आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ जो आपने अब तक मुझे नहीं टोका। मधु घोल के पाइए गिलोय रस में डाल, त्रिफला जल मधु संग ही रोग पीलिया टाल। यानी कि गिलोय के रस में शहद मिलाकर लें और साथ में त्रिफले का पानी या त्रिफला सेवन करें तो पीलिया वैसे ही दूर होने लगता है। जी, तो गिलोय और त्रिफला ये तो आज ही घर पे लाके रखूंगी क्योंकि हर बीमारी का इलाज है गिलोय और त्रिफला। लेकिन जैसा कि अभी आपने 5 इसके वायरस बताए, ठीक है, तो इसमें से ये सभी वायरस डेंजरस हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यादा डेंजरस हैं? ऋचा जी, वायरस हो या कोई इन्फेक्शन हो, कोई कम डेंजरस नहीं होता। इसमें हमारे लीवर में इन्फेक्शन होता है। लॉन्ग टाइम पे यदि हम इसका ध्यान ना रखें तो लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में कन्वर्ट होने में बहुत देर ये नहीं लगाता। तो इस बीमारी शुरू के जब हम इसको चेक करवाते हैं सीरम बिल्रुबिन को पीलिया के लिए, तो 3 तक तो जल्दी से पता ही नहीं लगता कि इसके अंदर क्या होता है। हमारी आंखें पीली होने लगेंगी, शरीर पीला होने लगेगा, भूख कम हो जाएगी, बुखार आने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, अरुचि भोजन की बहुत ज़्यादा रहेगी, उबकाइयाँ आएंगी। इससे हमें ये निर्धारण होने लगता है कि इस आदमी को पीलिया है। और जब बिल्रुबिन 3 तक पहुंचता है उसके बाद हमारी आंखें पीली ज़्यादा नज़र आने लगती है, हमारे कपड़े भी पसीने के कारण पीले होने लगते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लक्षण आपने बताए, जो खास इसमें लक्षण देखा जाता है वो जब आंखें और शरीर पीला हो जाता है तो मान लिया जाता है कि वो पीलिया है। तो ये बात कहाँ तक सही है? क्या आंखों और शरीर के पीले होने के साथ साथ ये सभी लक्षण जरूरी है पीलिया जानने के लिए? पीलिया के ये लक्षण निश्चित रूप से हैं,
मैंने आपसे अभी कहा 3 तक पी लिया, हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हम किसी को उल्टी आने लगे, भूख कम हो और बुखार रहने लगे, तो ये मान के चलते हैं कि इसके लीवर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर है। और पीलिया को लेकर एक लोगों में विश्वास है कि अगर दवाई के साथ साथ झाड़ फूंक लिया जाए तो पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है, तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या सही में ऐसा होता है? आपका क्या मानना है इस बारे में? अब तंत्र विद्या एक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन झाड़ फूंक कहाँ तक सक्सेस है मैं नहीं कह सकता। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक फल होता है बंदाल, और उसको हम देवदाली भी कहते हैं जी। ये अक्टूबर नवंबर में इसके फूल आते हैं और फरवरी मार्च में इसमें फल आता है। इसको यदि हम छील लें, अंदर से वो जालीदार होता है, उस फल को छीलकर हम किसी बर्तन में स्टील के रख दें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि वो थोड़ा सा डूब जाए। रात भर उसको ओस में रखें और उस पानी को सुबह को इकट्ठा कर लें जी। उसकी 3-4 बूंद इधर और 3-4 बूंद इधर डालें तो उसको छींक आने लगेगी, नाक से पीला पानी निकलने लगता है। ये मेरी जिंदगी का एक अनुभव है, मैं लोगों को इस चीज़ को करवाता भी हूँ, बताता भी हूँ। पीले रंग के पानी निकलने से पीलिया काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। यदि किसी का पीलिया शांत ना हो तो इसके लिए हम अगले हफ्ते फिर इसको रिपीट करते हैं, तो 2-3 बारी से ज़्यादा किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, पीलिए के लिए हमें खान पान में विशेष तौर पे उबला हुआ पानी ध्यान रखना चाहिए। उबला हुआ पानी हो, इन्फेक्टेड ना हो, और बाज़ार की कटे फटे फल ना हो, और बाजारू खाद्य पदार्थ ना सेवन करें जी। और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ये माइग्रेन के लिए भी अचूक दवाई है। छोटी सी एक बात और कहूँगा, शीतल जल में मधु मिलाए, प्रभात समय ये घोल के पाए, मिटे मेद कृश वही अंगा, पांडु रोग रहे भंगा। और छोटी छोटी चीजें जैसे त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, बाईबिडंग और इन सब के बराबर लोह भस्म, इसको बना करके यदि हम 2 से 4 रत्ती तक सुबह शाम शहद के अंदर सेवन करें तो जिगर की, लीवर की कोई सी भी बीमारी हो, खून कम बनता हो, पीलिया ज़्यादा रहता हो, ये सब बीमारी दूर होती है। तो दर्शकों, अगर इन मुहावरों को जहन में रखेंगे और साथ में इनके अर्थ को समझेंगे तो आपकी बीमारी जरूर आपसे दूर भाग जाएगी। लेकिन वैद्य जी, एक जहन में सवाल और आया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो पीलिया की चपेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं, और तो और उनके जो जन्म लेने वाले शिशु होते हैं वो भी इस पीलिया की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऋचा जी, उनके लिए मैं यही कहूँगा, एक तो खान पान का विशेष ध्यान रखें, और ये हमारा समाज गलती से पुरुष प्रधान है, लेकिन इस समाज को चलाने में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है। धर्म हो या घर हो, सिर्फ महिलाओं से ही चलता है। वो ये कोशिश करती हैं कि अपने बच्चे को, अपने घर वाले को तो भरपेट मिले, लेकिन उनको बचा खुचाई मिल पाए। अपने शरीर पे वो ध्यान नहीं रखती, और गर्भ धारण करने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर खून की कमी ना रहे। उसके लिए गाजर, सेव, चुकंदर जो उपलब्ध हो उसको ज़रूर सेवन करना चाहिए। यदि ये चीज़ें सेवन करेंगी तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और एक छोटा प्रयोग और बताता हूँ। त्रिफले का काढ़ा 1 किलो, भंगरा जिसको भृंगराज भी कहा है उसका काढ़ा 1 किलो, आधा किलो लोह भस्म और 60 ग्राम शिलाजीत, चारों को मिलाकर के यदि हम किसी कढ़ाई में इसको उबालें और जब पानी की मात्रा सारी उड़ जाए, उसको उतार के आधी ग्राम शहद से लें। किसी भी प्रकार का पीलिया हो या खून की कमी हो, इस छोटे से नुस्खे से दूर होगी। तो बहुत आसान और बहुत अचूक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। लेकिन वैद्य जी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैडम जी, बताइए कौन बोल रही हैं? हम प्रियंका कुमारी बिहार के रहने वाली हूँ, पर अभी मेरठ में रह रही हूँ। मुझे
जी बताइए। हेलो, हाँ हेलो, बताइए बताइए। मुझे एलर्जी हो गया है 4 महीने से। एलोपैथी का दवा से कोई सुधार नहीं है, धीरे धीरे ठीक होता है 1-2 दिन जब दवा खाती हूँ, जी इसके बाद फिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा शरीर में खुजलाता है, इसके बाद चकती चकती सा पूरा शरीर हो जाता है और लहर देने लगते हैं। जी तो कुछ उपाय बताइए जो ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी, आपको कब्ज तो नहीं रहता? नहीं। क्योंकि कब्ज इस तरह की बीमारी की जड़ है, और कई बार पेट में कीड़े हों तब भी ये बीमारी बनती है। दूसरा, हम अपने शरीर की सफाई पूरी ना करें, रोज़ ना नहाएं, गंदगी में रहें, तब भी ये दिक्कत बनती है। इसके लिए आप अपने शरीर की विशेष तौर पे सफाई रखें। दूसरा, किसी किसी चीज़ से किसी को एलर्जी होती है, तो आप ये नोटिस करें कि कहीं आपको ये दिक्कत तो नहीं बनती कि किसी परफ्यूम से या किसी चीज़ से आपको ये एलर्जी बन रही है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक, तो आप एक काम करें, रक्त विकार नाशक और गंधक रसायन, इनकी 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन करें। साथ में गोले के तेल में कपूर मिला लें और कपूर मिलाकर के रात को पूरे शरीर की अच्छी तरह मालिश करें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। दूसरा, किसी किसी को खून की कमी से भी खुजली हो जाती है। कहीं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है? नहीं। तो आप ये जो मैंने प्रयोग बताया, आप इसको करें, आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगी और ये बीमारी दूर होगी। साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि लाल मिर्च, खट्टा और तला हुआ बिल्कुल सेवन ना करें। जहाँ तक हो सके सब्जियाँ ज़्यादा सेवन करें धो करके, और अचार चटनी ना लें। हमारे जो कॉलर अभी हमारे साथ हैं उनको उनकी बीमारी का इलाज जरूर मिल गया होगा, लेकिन वैसे हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो नमस्कार, मैं राजकुमार नागर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मुझे काफी दिन से बुखार आता है, और बुखार जब तक अंग्रेजी दवाई चलती है जब तक तो मैं ठीक रहता हूँ, जैसे ही दवाई बंद करता हूँ तो तुरंत मुझे फिर दोबारा से बुखार आ जाता है। और ज्यादातर जब दवाई बंद हो जाती है तो मुझे थकान सी महसूस रहती है, पैरों में दर्द होता है, सारे बदन में दर्द सा रहता है। तो मैं वैद्य से पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। नागर जी, आपने पेशाब टेस्ट करवाया कभी अपना? पेशाब में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, मैंने टेस्ट तो नहीं कराया, लेकिन ब्लड टेस्ट कराया था पहले। ब्लड में तो ब्लड टेस्ट कराया था। उसमें कोई दिक्कत बताई थी, जलन वलन सी ऐसी, अच्छा पेशाब में जलन भी होती है। टेस्ट तो कराया नहीं, लेकिन जलन होती है। नागर जी, निश्चित रूप से कहीं ऐसा लगता है कि आपके पेशाब में इन्फेक्शन है। जब तक वो इन्फेक्शन दूर नहीं होगा, आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। इसके लिए आप एक तो पानी का प्रयोग बढ़ा लें। पानी जितना ज़्यादा सेवन करेंगे आपको उतनी जल्दी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, मैं आपको कुछ दवाई बताता हूँ, मार्केट से ले लें। महासुदर्शन चूर्ण, ये खाने में थोड़ा कड़वा है, या तो ये ले लें, अन्यथा सुदर्शन घनवटी, किसी अच्छी फार्मेसी की सुदर्शन घनवटी और संशमनीवटी, 2-2 गोली इनकी 2 बार। अमृता रिष्ट मार्केट से ले लें, अमृता रिष्ट, अमृता बोलते हैं गिलोय को, और संशमनीवटी है हमारा गिलोय का घन। 2-2 गोली अमृतारिष्ट, 2 बड़ी चम्मच, आधा कप पानी मिलाकर के सेवन करें। और साथ में श्वेत परपटी, आधी ग्राम श्वेत परपटी, आधी ग्राम गोदंती भस्म, ये दिन में 2 बार किसी भी समय पानी के साथ सेवन करें। और इससे आपकी बीमारी निश्चित रूप से दूर होगी। यदि आपको लगता है कि असर थोड़ा रह गया, तो आप स्वर्ण बसंत मालती 1 ग्राम, गिलोय का सत्तू 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर के 12 पुड़िया बना लें और दिन में 2 बार सुबह शाम शहद से सेवन करें। पानी उबला हुआ पिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बीमारी दूर ना हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन दर्शकों या दोस्तों, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल ऐसा है जो आप वैद्य जी से करना चाहते हैं, तो लगातार स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली उनसे मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है
तो दर्शकों अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।